साथ खड़ा है। सरकार कोई भी होगी, ए हो बी हो, हमें अपने जितने टीचर्स हैं, करीब 300-400 जो भी टीचर हैं, और टीचर आज आपके साथ कानून है, जुडिशियरी है, लेटेस्ट स्टूडेंट्स कॉलेज में हमने देख लिया। अब अगर एक भी टीचर हटता है तो उसके लिए मतलब एंड ऑफ द रोड हो जाएगा कैरियर का। तो हमें एक भी टीचर को हटने नहीं देना है। हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और जब भी एक्शन प्रोग्राम होगा, पुलिस आए, मिलिट्री आए, कोई भी आए, ये तानाशाही से हम लोग करने वाले नहीं पहले थे, जहाँ हमने आगे भी लड़े। शिक्षा की यूनिटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। शिक्षा की यूनिटी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। इस वक्त मेरी मौजूदगी ड्यूटी धरने के बाहर आप देखें तस्वीरें जो है ये ट्रामा सेंटर के बाहर की तस्वीरें चंद्रशेखर जो है तस्वीरें लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। वहीं पर आप देखें कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर जो है लोग टीचर्स इकट्ठे हुए हैं और उनकी मांगे क्या है, क्या सरकार से मांगे जो लगातार लगाते आ रहे हैं, उन मांगों को लेकर तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानिए कुछ मांगों को लेकर। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना किन मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के अंदर जो 12 कॉलेजेस हैं उसमें कई सालों से परमानेंट इंटरव्यू नहीं हुए हैं। हमारे साथ ये एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि जल्द से जल्द दिल्ली सरकार उनको परमानेंट करने का काम करे, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब तक क्या कहा है दिल्ली सरकार से आपकी बात? दिल्ली सरकार खाली बहाने बना रही है, हर बार नए नए तर्क दे करके उसको टालने की कोशिश कर रही है और सही मुद्दे पे काम नहीं कर रही है। कब से आप लोग धरना दे रहे हैं? ये डिमांड हमारा तो 2014 से ही चल रहा है और पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब लगा कि सब बेड़ा गर्क कर दिया। अब बीजेपी की सरकार आई है, तभी 1.5 साल हो गया, अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, नीतियां उसी तरह से चल रहे हैं जिससे शिक्षक का नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे सर? बीजेपी केवल और केवल एक ही उम्मीद, 12 कॉलेज के जो शिक्षक साथी हैं सबको स्थायी किया जाए, विदाउट डिले स्थायी किया जाए, जितना जल्दी हो उसके उनका परमानेंट होना चाहिए। ये उनका हक है। लोग 20 साल से, 18 साल से, 15 साल से, मैक्सिमम साथी 15 साल उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उनका हक है, वो मिलना चाहिए। उनके जीवन में स्थायित्व आना चाहिए। ये केवल उन कॉलेज 12 कॉलेज से नहीं, उनके पीछे लगभग 6000 परिवार जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में स्थायित्व आना चाहिए। समय हो चुका है आप लोगों को धरना देने में, अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। सारे इंजन एक है। क्या कहेंगे? अब लगता है में भी है, दिल्ली में भी है। एक लोकतांत्रिक तरीके से एक जो तरीका होता है वो धरना प्रदर्शन का होता है। हम उसके माध्यम से बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो हमारे बात। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। 12 कॉलेज के शिक्षक साथियों को परमानेंट किया जाएगा। लोग कहाँ से आए? हम लोग आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से हैं और एडहॉक टीचर हैं। पिछले 15 सालों से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक टीचर की पोजीशन पे पढ़ा रहा हूँ। कई बार यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट निकाले, फॉर्म भराए गए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है।
हम लोगों का आलम ये है कि हमारे पास ना तो कोई प्रमोशन होता है, ना ही हम लोगों को कोई लीव मिलती है। स्पेसिफिकली कुछ 9 लीव होती हैं, वो पर सेमेस्टर के हिसाब से हमें मिलती है, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी लीव नहीं है जो आगे कंटिन्यू हो जाए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एक तरीके से हम जहां से 15 साल पहले शुरू किया था आज भी उसी पोजीशन पे हैं। कोई प्रोग्रेस हमारी नहीं हो रही है। रिसर्च फंडिंग के नाम पे परमानेंट पोजीशन यूजीसी मांगती है। जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे तब तक कोई रिसर्च ग्रांट आपको नहीं देंगे। तो आपका कैरियर एक तरीके से रुक गया है। आपने जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। आपने पीएचडी की है, पोस्टडॉक किया हुआ है, नेट किया हुआ है, उसके साथ 15 सालों का रिसर्च एक्सपीरियंस है, लेकिन सबकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आप इस उम्मीद में जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहां जाके भी सिलेक्शन नहीं होता। वो कहते हैं आप जहां पढ़ा रहे हैं वहीं हो जाएंगे, आप दूसरे कॉलेज में क्यों आते हो, आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों आते हो। असंवेदनशीलता का आलम ये है कि हमारी एक अडॉक बहन है यहाँ पे जो लगभग 8th या 9th मंथ की प्रेग्नेंट है, वो आज इस धरने में बैठी हुई है। क्या इससे असंवेदनशील कोई सरकार हो सकती है? उसकी मजबूरी समझिए उस टीचर की, जो इतनी लास्ट स्टेज में आने के बाद भी यहाँ धरने में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस पीड़ा से वो लोग गुजर रहे होंगे। इसका कोई जवाब है क्या हमारी गवर्नमेंट के पास में? क्या उम्मीद रखते हैं कि 14-15 साल आप संघर्ष करते हुए सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिल रही? हमें जितनी भी सरकारें बदलती आई है, पहले केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल सरकार ने हम लोगों के साथ हमेशा ही पार्शियलिटी की है। उसने कभी भी 12 कॉलेजों को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद हमने इस उम्मीद से बीजेपी सरकार को, अपनी सरकार को समझ कर लेके आए थे कि बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि हमारी अपनी सरकार है। हमारे प्रशासन जो है सारे का सारा हमारे अपने लोग, सब लोग इसको समझते थे कि ये कुछ करेगी, लेकिन आज 18 महीने होने के बाद भी हमारी सरकार ने हमारे लिए भी कुछ नहीं किया हुआ है। हम फिर से मजबूरी में आज 18 महीनों के बाद फिर से सड़कों पे आए हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो हमारी फाइलें इधर उधर आगे पीछे हो रही हैं, बंदरबाट हो रही है, उसमें ये किया जा रहा है कि आज फाइल यहाँ आज वहाँ है, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई है। तब हम लोग यहाँ धरने पे आए हैं। सुबह जब यहाँ धरने पे आए हैं तो पुलिस आ जाती है, बोलती है आप लोगों को यहाँ से धरना नहीं करने दिया जाएगा, आपको यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, आप यहाँ से धरना उठाइए। और उठाने के बाद में हम लोगों के यहाँ धक्का मुक्की होने की नौबत आ गई थी। फिर पता नहीं उनके पास में कोई ऐसा मैसेज आया जिसकी वजह से उन्होंने हमें धरना कंटिन्यू करने दिया है। हम उनकी दया पे यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, 15 से 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, और हम अपनी नौकरी की भीख मांग रहे हैं इस विश्वविद्यालय से, इस यूनिवर्सिटी से, इस गवर्नमेंट से। क्या हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं? तो यही हमारी मांगे हैं। अगर हमारा कोई सरकार हमारे या सरकारी नुमाइंदा हमारी ये बातें सुन रहा है तो इसे कंसीडर करे, हमारी बातें ध्यान से आगे बढ़े, क्योंकि इस सब का इम्पैक्ट हमारे विद्यार्थियों के ऊपर भी होता है। जब तक हमारी अपनी पोजीशन परमानेंट नहीं होगी, जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे, हम उनके भविष्य को कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं। फिर भी हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक आज अब्रॉड में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जा चुके हैं। क्या ये प्रमाण करने के लिए काफी नहीं है कि हम लोग योग्य हैं? नहीं है। तो हमारे पास वैलिड डिग्री, हमारे पास सभी कुछ है, फिर भी हम सड़कों पे यहाँ घूम रहे हैं। तो कृपया करके हमारी बात आला कमान को पहुंचाइए, उन लोगों को पहुंचाइए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। 15 सालों में कितनी बार आपकी सरकार से बात की? क्या वहाँ से सलाह मिली है, आपको कुछ दिलासा दिया है, क्या दिया? जैसा कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे जो दूताध्यक्ष है, पदाधिकारी हैं, उनसे सूचना मिलती है कि हमारी जो फाइल है उसमें पोस्ट अप्रूवल के लिए गई हुई है, और वो पोस्ट अप्रूवल भी आप ये देखिए 2023 में, 2021 में, 2015 में 3 बार एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। तो क्या वो बिना अप्रूवल के हुआ था? उसके पीछे क्या था? वो भी तो अप्रूव हुआ था ना। अब फिर से बोला गया है कि नहीं, आपकी पोस्ट दोबारा से अप्रूव की जाएंगी। वो अप्रूवल की फाइल एलजी के पास गई हुई है। एलजी के पहले जो एलजी थे सक्सेना जी, उनके पास से भी वो फाइल पड़ी रही। अब तेजविंदर सिंह जी हमारे नए जो एलजी आ गए हैं, अब फाइल उनके पास पड़ी हुई है। एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि हमारी फाइल कहाँ पे, हमारे रिक्रूटमेंट का आगे क्या होने वाला है।